जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप शानदार होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी के हमने कंटिन्यूएशन में वीडियो डाली थी डेली। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हम एक वन शॉट वीडियो करेंगे जिसमें आपके सारे लगभग सब तरह के क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। किसके? ऑप्टिक्स के, जिसमें आपका आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 9। उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम अभी तक डाल चुके हैं। ये आपके फाइनल प्रिपरेशन की एक, क्या कह सकते हो आप, झलक होगी जिसमें आप फटाफट सब क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डाला था ऑन इंस्टाग्राम, वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। बताओ बेटा, फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की? अब देखो, प्लेन मिरर, दिस इज योर प्लेन मिरर, इसकी फोकल लेंथ होती है आपकी इंफिनिटी। सो एफ इज इंफिनिटी। इससे क्या चीज समझते हो? देखो, मिरर है, वी हैव 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ इंफिनिटी का मतलब 1/infinity दैट विल बी 0 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मीन्स v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -u। ठीक है, v इक्वल्स टू -u, ये आपकी इमेज है जो कि u की जस्ट ऑपोजिट होगी। यही तो होता है आपका। अगर लेफ्ट साइड में अगर खड़े हो आप मिरर के, तो आपकी इमेज राइट में बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। यहां से अगर आप मिरर फॉर्मूला भी लगाते हो तो ये आपका v आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका इंफिनिटी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ 10.50 का क्या होगा। जो आपने सोल्व किया है वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, अब आंसर दीजिए, मैं कंटिन्यूएशन में रखता हूं। द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू कॉनकेव मिरर। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी शेप कॉनकेव, केव की तरह है। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर है। वेयर लोकेशन बतानी है आपको। द रिफ्रैक्टेड रेज मेट, रिफ्रैक्टेड रेज कहां मिलेंगी? सो हमने रे डायग्राम की थी। रे डायग्राम में क्या किया था? अगर आपकी सी के ऊपर होती है क्या ऑब्जेक्ट, तो सी के ऊपर ही इमेज बनती है। ठीक है, अगर सी से और इंफिनिटी के बीच में, तो आपकी इमेज थोड़ा सा यहां बनेगी। कहां? सी और एफ के बीच में। और अब अगर आप पीछे जाते हो तो इमेज राइट साइड में शिफ्ट करेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेफ्ट में शिफ्ट करेगी। सो अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज आपकी सी पे रहेगी, ये आप एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में होगी, इंफिनिटी पे है तो फोकस पे होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब अगर आगे जाता है तो आपकी इमेज, ये जो इमेज है सी से लेफ्ट में शिफ्ट होने शुरू हो जाएगी। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो है सी और इंफिनिटी के बीच में। तो इमेज जो आपकी बनेगी, ये जो पैरेलल रेज है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पास फ्रॉम द फोकस। और जो रेज फोकस से पास हो रही है, दे विल आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज आपकी बनेगी यहां पे, कहां पे? सी और एफ के बीच में। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। सो ये हो गया आपकी लोकेशन कि आपकी इमेज कहां बनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, we have 51. A full length image of a distinct tall building can definitely be seen using, कौन से मिरर से आप फुल लेंथ इमेज बना सकते हो? तो ये मैंने एप्लीकेशन में बताया था, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आप बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स की छोटी इमेज बना सकते हो। ठीक है, जो टॉल बिल्डिंग्स होंगी उनकी आप छोटी छोटी इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जो आपकी इमेज होगी, ये देखो कैसे हम दिखा सकते हैं। यहां पे हम फोकस की तरफ जो रेज आ रही हैं, फोकस पे जो रेज आ रही हैं वो यहां से पैरेलल, यहां पे फोकस पे जो रेज आ रही हैं वो हो जाएंगी पैरेलल। अब जो ये रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, ये बहुत ही ज्यादा दूरी से आ रही है। मींस ये आपके कन्वर्ज, इस पे कन्वर्ज होके जो आपकी इमेज बनेगी वो बैक साइड बनेगी। और कौन सी इमेज बनेगी आपकी बेटा? कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज का साइज क्या होगा? स्मॉल, और यू कैन से डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में आप इमेज को छोटा दिखा सकते हो, पास की इमेजेस को दिखा सकते हो, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आप बड़ी चीजों को एक छोटे से मिरर में दिखा सकते हो। जैसे आपकी रिफ्लेक्टर्स होते हैं, कॉर्नर पे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, किसी भी मॉल के अंदर जो रिफ्लेक्टर होते हैं, जो गार्ड पॉइंट होता है वहां पे रिफ्लेक्टर होते हैं, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन, देखो ऑल पिन है 10 mm लॉन्ग है, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 mm, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, सो कॉनकेव मिरर के अक्रॉस रखा हुआ है, सो दीज आर योर गिवन, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 mm, गिवन इज कॉनकेव मिरर, इफ यू आर हैविंग कॉनकेव मिरर, सो कॉनकेव मिरर आपका होता है ये, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, सो कॉनकेव मिरर से आप समझते हो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड, सो इमेज की जो हाइट है वो हो जाएगी आपकी 5 mm, ओके, इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, सो जो आपका V होगा V विल बी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बैक साइड ने बोला है फ्रंट बोला है, सो फ्रंट मींस दिस V विल बी नेगेटिव, ठीक है। यहां पे बोला है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देखो वर्ड टू वर्ड आपको समझना है, बैक साइड ऑफ द मिरर लिखा है तो बैक साइड मींस आपकी इमेज राइट साइड बनेगी, इन फ्रंट का मतलब है जो आपकी इमेज है वो लेफ्ट साइड बनेगी। अगर इमेज लेफ्ट साइड बनती है तो पोल के लेफ्ट साइड में आपकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है, सो वी विल कंसीडर V एज नेगेटिव। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट विल बी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ये यहां पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो हाइट विल बी नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि देखो यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट रखी है उसकी अगर लेफ्ट साइड में मींस इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर कोई भी इमेज बनती है तो वो नीचे बनती है, फोकस से आगे जब जाते हैं तो उस पे आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, और जो बिहाइंड द मिरर बनेगी वो होगी आपकी पॉजिटिव, ऊपर, इमेज ऊपर मींस हाइट पॉजिटिव, इमेज नीचे ये वाला केस हाइट नेगेटिव, ये हो गया। अब आपको निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, कैसे निकाल सकते हो, सो आपको पता है कि फोकल लेंथ का हाइट के साथ तो कोई रिलेशन होता नहीं है, बट फोकल लेंथ का V और U के साथ रिलेशन होता है। U अपने पास है, यस, V पता है नहीं पता, सो पहले तो हमें U निकालना पड़ेगा, V तो पता है U निकालना पड़ेगा, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और फिर उससे हम F निकालेंगे, सो U देन F। अब U कैसे निकाल सकते हैं, हाइट का आपने एक ही रिलेशन पढ़ा है, हाइट का जो रिलेशन होता है वो होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी इन केस ऑफ मिरर इज माइनस V बाय U, ठीक है। लेंस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है, सो हाइट ऑफ इमेज -5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 माइनस V -30 डिवाइड बाय U, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 2, ये हो जाएगा U विल बी इक्वल्स टू, U क्या हो जाएगा, अब U को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ, यू विल गेट 60, क्या हो जाएगा 60, क्या ये पॉजिटिव होगा, नहीं, क्योंकि अपना एक नेगेटिव साइन ये बचा है, सो नेगेटिव 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ mm से mm यहाँ पे कट गया था, ये हो गया 60 सेंटीमीटर, U आ गया आपका 60 सेंटीमीटर, V है -30, U है -60, मिरर फॉर्मूला लगा दो, उसको वीडियो को बैक करके देख सकते हो। यूजिंग मिरर फॉर्मूला यू कैन फाइंड, मिरर फॉर्मूला यूज करके 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर v इज -30, u इज -60, 1/f will be equals to -1/30 minus 1/60, you will get 60 is the LCM, -2 minus 1 it will be -3/60, f will be equals to 60/3 in negative, so ये हो जाएगा, क्या हो गया बेटा, क्या हो जाएगा 3 to 20 माइनस, सो 20 और वो भी माइनस, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को, यस, क्योंकि कॉनकेव मिरर होता है आपका ऐसे लेफ्ट साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, सो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और अपनी फोकल लेंथ है नेगेटिव, सो आवर आंसर इज करेक्ट, तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेज आपकी दांतों की ऑब्टेन करनी है ऑफ ए पेशेंट, द डेंटिस्ट होल्ड द कॉनकेव मिरर को होल्ड किया इन सच ए मैनर दैट द टीथ आर पोजिशन एट
जो आपके दांत है वो कहां पे होने चाहिए। तो एनलार्ज इमेज के लिए देखो, आपकी जो कॉनकेव मिरर है इसमें एनलार्ज इमेज कब बनती है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। फोकस तक है तो इंफिनिटी इमेज एनलार्ज, फोकस से आगे आते हैं तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है बेटा। क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनेगी, क्या ये एनलार्ज होती है, यस इट इज वेरी एनलार्ज। सो ये आपका यहां से रिफ्लेक्ट हुआ इधर, और दूसरी लाइन जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। इसको अगर एक्सटेंड करते हो यू विल गेट अ वेरी एनलार्ज्ड एज वेल एज इरेक्ट इमेज, दिस इज इरेक्ट। सो कहां प्लेस करेंगे, बिटवीन एफ फोकस एंड पी पोल, दिस इज योर पी पोल। लेंस के केस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, आई होप कोई भी डाउट आए आपको, कोई भी डाउट आए बेटा इसमें नीचे लिखो, आपको प्रिपरेशन करनी है, बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट है, एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए से ट्रेवल किया टू मीडियम बी में गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज, तो आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए, आपको ये वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे लिख सकते हो, म्यू बी ए लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो म्यू बी और यहाँ पे ए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो बेटा, क्या हमने एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई पढ़ा है फॉर्मूला, कुछ याद करो। हाँ सर, स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था आपका एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, दैट इज म्यू विल बी इक्वल्स टू, और यू कैन से म्यू वन, ये फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, म्यू बी साइन जो यहां पे एंगल है 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू ए साइन, बताओ क्या होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां गलती करेंगे, यहां पे साइन 30 नहीं लिखना है, हम एंगल देखते हैं हमेशा नॉर्मल के साथ, तो एंगल यहां नॉर्मल के साथ क्या होगा, ये टोटल 90 ये 30 तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, सो साइन 60 डिग्रीज। ये गलती मत करना बेटा। देन दिस इज योर गिवन क्वांटिटी, आपको निकालना म्यू बी अपॉन म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, सो म्यू बी बाय म्यू ए विल बी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्रीज डिवाइड बाय साइन 45। साइन 60 क्या होता है, √3/2 और साइन 45 1/√2। ये वैल्यू याद रखना, मैथ्स में है वैसे तो आपके याद होंगे आपको। तो इसको सोल्व करेंगे, √3/2 इंटू √2, ये हो गया, ए से मल्टीप्लाई ए से काटते हैं यू विल गेट √2। सो म्यू बी अपॉन म्यू ए विल बी इक्वल्स टू म्यू बी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर द √3/2। ठीक है, 3 होता 1.7, इसको अगर देखो √3 इज 1.7, √2 इज 1.4, एक डेसिमल तक बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये 7/3 होता है, 7/4 होता है। चलो, तो ये आपका म्यू बी अपॉन म्यू ए आ गया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 10.55, लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए मीडियम से लाइट रेज एंटर हुई है टू मीडियम बी मीडियम पे गई है, ओके, as shown in the figure, nice. The refractive index of medium B as related to medium A will be, medium B का refractive index as compared to medium A क्या होगा, medium B as compared to medium A, क्या ये greater than unity होगा, क्या less than unity, equal to unity है 0, बताओ क्या होगा। तो हमें निकालना म्यू B अपॉन म्यू A। अब म्यू B क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी, आपका किस केस में, बी में, स्पीड अपॉन वेलोसिटी ए में। ठीक है, अगर हम इसको देखें यहां से नॉर्मल के टुवर्ड्स ये बैंड हुई है, इट बेंड्स टुवर्ड्स योर नॉर्मल, तो मींस म्यू बी आपका ग्रेटर है एज कंपेयर टू मीडियम 1, सो म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू ए, कह सकते हो आप बिल्कुल, क्योंकि ए से आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई है, इसको जाना ऐसे था लेकिन ये बैंड हो गई टुवर्ड्स मीडियम, टुवर्ड्स नॉर्मल इन मीडियम बी, सो हम कह सकते हैं मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। इसको अगर हम लिखें म्यू बी बाय म्यू ए,
विल बी ग्रेटर देन 1, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो यही हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी एज रिलेटेड टू मीडियम ए विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, सो आंसर विल बी दिस। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, इट इज ओपन फॉर ऑल। चलो नेक्स्ट, वी हैव द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब traced by 4 students shows as this, which one of the following is correct? So ये क्या है, path of a ray of light coming from air से ग्लास में गई है। so आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ये याद रख लो बेटा, ये बहुत काम आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास का ज्यादा है एयर से। तो यहां पे क्या ये पहली जो आपका डायग्राम शो कर रहा है फिगर ए, क्या ये सही है? क्या फिगर ए सही है? यहां पे अगर आप देखो तो ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, जैसे तो मीडियम में चेंज ही नहीं हुआ है, तो ये तो गलत है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? चलो इनको पढ़ते हैं, बी सी और डी को देखते हैं। इसका देखो, यहां से नॉर्मल से अगर ये रे दूसरे मीडियम में गई, ग्लास में गई, तो ये बैंड हो गई टुवर्ड्स योर नॉर्मल, मींस डेंसर में टुवर्ड्स योर नॉर्मल। यस, इट इज करेक्ट। देन इसके बाद यहां से जब आपकी ग्लास से एयर में आई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, कम। तो इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, मींस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बी विल बी आंसर। सी और डी देख लेते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपका ये जो मीडियम चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे आपका शो ही नहीं किया, ये सीधी चली गई, ये बैंड ही नहीं हुई। तो बैंड नहीं हुई तो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस ग्लास स्लैब को रखने का, तो ये गलत है। सिमिलरली इस केस में ग्लास से एयर में गई है तो रेज सीधी नहीं जा सकती, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है। तो इस केस में आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी द डायग्राम। देखो हमें डायग्राम को पढ़ना है, समझना है। बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, लेंस का बताना है कौन सी लेंस है, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओ पे वो पॉइंट बताना है जहां पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या हो रही है, रेज जो है वो सीधी गई और ये डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई। सो डाइवर्ज अगर आपकी रेज हो रही है तो दैट मीन्स इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सी है, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। नाउ वी हैव नेक्स्ट, वी हैव द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी अपीयर्स। ए बी की इमेज कहां बनेगी, तो यहां पे कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बैक साइड में, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये फोकस हो जाएगा, ये जो पॉइंट है फोकस हो जाएगा। फोकस अगर हम देखें हाइपोथेटिकली, अगर मान के चले क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो भी हम कैसे देख सकते हैं, दिस इज फोकस, इतना पॉइंट फोकस है तो इतना ही आपका क्या होगा बेटा, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के बीच में अगर है आपकी तो इमेज वैसे भी आपकी यहां बनेगी, कहां बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। चलो क्योंकि इससे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, यूं पास हो जाएगी, यू विल गेट एन इमेज हेयर, यहां पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट पास हो जाएगी, तो इमेज यहां वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉनकेव लेंस में आपकी वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनती है, ठीक है। चलो आई होप आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, सो गिवन इज height of object is 8 centimeter, is placed at a distance 40 centimeter in front of beta convex lens, so u is -40 centimeter। फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20, सो ये 20 पॉजिटिव होगा नेगेटिव, देखो फोकल लेंथ ये होता है कॉन्वेक्स का राइट साइड में, मींस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ द इमेज इज, इमेज का साइज क्या बनेगा, इमेज का साइज क्या बनेगा, मींस हमें निकालनी है हाइट ऑफ इमेज। हाइट का एक ही फॉर्मूला बनता है, दैट इज m इक्वल्स टू HI/H0, ठीक है।
और इसका ही रिलेशन होता है क्योंकि ये लेंस है v अपॉन यू, प्लस माइनस नहीं आएगा प्लस। अब एच आई निकालना है, एच नोट गिवन है, v गिवन नहीं है और u गिवन है। v कैसे निकाल सकते हैं? v हम निकालेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। गॉट इट? 1 अपॉन एफ दैट इज 1/20 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी विच यू नीड टू फाइंड माइनस 1 अपॉन यू दैट इज -40। माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, सो हो जाएगा ये 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 40 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। यहां से एलसीएम लोगे 40, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। दैट मीन्स v विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ठीक है, v विल बी इक्वल्स टू 40 प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका v, आपको निकालना गया। अब ये v की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, मैग्निफिकेशन वाले में। एच आई जो आपको निकालना है विल बी इक्वल्स टू एच नोट, इसको उधर ले जाएंगे, एच नोट को राइट साइड में ले जाएंगे, v बाय यू। एच नोट पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर रखा है, v हो गई आपकी पॉजिटिव प्लस 40 और u हो गया आपका नेगेटिव माइनस, क्या होगा बेटा, -40, ठीक है। ये इससे तो कट जाएगा, माइनस नहीं कटेगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस इधर आ जाएगा। एच आई विल बी 8, वो भी माइनस। ये जो आपका केस है, अगर आप सिंपली देखो इसको, फोकल लेंथ 20 और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मींस नेगेटिव, सो ये नेगेटिव, देखो नेगेटिव आ गया। और सेम डिस्टेंस पे बनेगी जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेम हाइट की बनेगी, मींस सेम हाइट दैट इज 8 सेंटीमीटर जितना आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अगर वैसे नहीं कर सकते तो ये ऐसे करेंगे। आई होप आपके समझ आ गया हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ray is incident on a plane mirror as shown in the figure. What is the angle of reflection for the above incident ray? So mistakes you will do. Mistakes क्या करोगे इसमें? ये mistakes के लिए बताया गया। यहाँ पे आप कहोगे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, आप कहोगे 90 डिग्री पे फॉल हुई है, सो इंसिडेंट एंगल इज 90 डिग्रीज। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है दैट इज फॉर, इंसिडेंट एंगल किसके लिए होता है बेटा? इंसिडेंट एंगल होता है आपका नॉर्मल के साथ। यहां पे नॉर्मल क्या है? नॉर्मल के साथ ही आपका इंसिडेंट हुआ है, सो एंगल क्या हो जाएगा? 0। सो इंसिडेंट एंगल इज 0 डिग्रीज। समझ आ गया? इंसिडेंट एंगल 0 है तो सेम रिफ्लेक्शन होगा, सो रिफ्लेक्शन एंगल इज ऑल्सो 0। आई होप आपके समझ आ गया हो। कोई डाउट हो, कोई भी कमेंट करना हो, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। किसी भी तरह का कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, कुछ और 10th के कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट चैप्टर, करवाए हुए चैप्टर, कर चुके हैं चैप्टर, 12th से कोई डाउट हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। लार्ज डिस्टेंस का क्या मतलब है? लार्ज डिस्टेंस का मतलब है, देखो कॉनकेव मिरर, सबसे पहले तो दो केस समझाता हूं, एक आपके 10th के अकॉर्डिंग, एक 12th के अकॉर्डिंग। अगर आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है, पैरेलल रेज आ रही है, सो इमेज आपकी बनेगी फोकस पे। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, जब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है, रेज तो आपकी पैरेलल है लेकिन फॉल हुई है किसी इंसिडेंट एंगल पे, जो ये है ये किसी एंगल पे फॉल हुई है, तो ये इमेज बनेंगे आपकी ऐसे। ये एफ है, इसका एक प्लेन होगा जिसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पे इमेज बनती है आपकी। कहां बनती है इमेज? फोकल प्लेन। इसी का एक जनरल रूप है ये, फोकस पे, ठीक है। फोकस पे आपकी इमेज बनती है क्योंकि फोकल प्लेन पे बनती है, रेज पैरेलल होती हैं, दे विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द फोकल प्लेन और फोकस, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.61, 61st क्वेश्चन भी है। When an incident ray of light enters a medium X, इंसिडेंट रे आपके एक मीडियम X पे एंटर करती है फ्रॉम एयर, दिस इज एयर,
इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो है आपकी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बेंड होती है बेटा? क्योंकि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है तभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। इन्फर अबाउट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के अकॉर्डिंग। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम एक्स, ये मीडियम एक्स माना है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ये बता दिया। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम एक्स विल बी ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर। यस। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडियम एक्स, म्यू जो है वो डिपेंड करता है सी अपॉन वी, ठीक है। म्यू ऑफ मीडियम एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। म्यू अगर आपका ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम, क्योंकि म्यू ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स विल बी लेस देन एयर, एयर से कम होगा। गिव रीजन, रीजन आप दे सकते हो। रीजन इज म्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू सी बाई वी। म्यू ऑफ एयर इज सी बाई, या वी एक्स लिख देते हैं या वी ए लिख देते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट म्यू एक्स अपॉन म्यू ए विल बी इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी एक्स। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का ज्यादा है, सो इट विल बी ग्रेटर देन 1। सो वेलोसिटी इन एयर विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी इन मीडियम एक्स। डन। ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हो, यहां तो रीजन दिया हो लेकिन आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.62, 62nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सोल्व करो इसको कमेंट सेक्शन में और नीचे आंसर दो। बोथ अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है, एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक मिरर है एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। सो एक तो लेंस जिसकी फोकल लेंथ माइनस होती है, दैट इज कॉनकेव लेंस। एक मिरर जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज? बता ही दिया तो। मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। लेंस कौन सी होगी? कॉनकेव, क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ माइनस है, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट में, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A child is standing in front of a magic mirror. Magic mirror. She finds the image of her head bigger and the middle portion of her body of the same size, and that of the legs smaller. Explain the construction of the magic mirror. कंस्ट्रक्शन बतानी, क्योंकि हम खड़े हैं उसके मिरर के पास, ठीक है। मिरर के पास है तो आपकी मैग्नीफाइड इमेज किस में बन सकती है? पास में अगर हम खड़े हैं तो मैग्नीफाइड इमेज किस में बनेगी? मैग्नीफाइड इमेज आपकी हमेशा बनेगी कॉनकेव में। मैग्नीफाइड सेम बनेगी प्लेन में, और स्मॉल बनेगी कॉन्वेक्स में। ये याद रखो, मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आपको सर ये कैसे? ये जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूरे प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो वहां से आप कर सकते हो कि आपकी मैग्नीफाइड इमेज कॉनकेव में बनती है, कॉन्वेक्स में स्मॉल बनती है, और प्लेन में सेम बनती है। ये तो आई होप सबको पता होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाए, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन। ऊपर से आपका कॉनकेव, देन प्लेन, देन कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये टाइप का एक मैजिकल मिरर हो जाएगा जिसमें हेड बड़ा दिखेगा, बीच का पार्ट नॉर्मल दिखेगा, सेम साइज का दिखेगा, और नीचे वाले लेग्स छोटे दिखेंगे, ठीक है। ये हो गई कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज of an object using a converging mirror of focal length 40 सेंटीमीटर। देखो इमेज कौन सी चाहिए? रोहित मतलब मेरे को इमेज चाहिए आपको इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर दैट इज योर कॉनकेव मिरर में, जिसकी फोकल लेंथ होगी
40, क्योंकि ये कॉनकेव है तो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव 40 सेंटीमीटर। ठीक है। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर सकते हो? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको इरेक्ट इमेज के लिए कहां पर प्लेस कर सकते हो? तो देखो, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है 40 और कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ से पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तभी आपकी इरेक्ट इमेज बनती है। कहां बेटा? फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो देन ओनली यू विल गेट इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो यहां पे रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी फॉर फर्स्ट पार्ट वी हैव रेंज, अगर आपको दिख नहीं रहा, मैं अगर पीछे लिखता हूं अपनी फोटो के, सो इसको समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं उससे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। फॉर फर्स्ट पार्ट रेंज विल बी फ्रॉम 0 to -40 सेंटीमीटर, और यू कैन से बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑन फोकस नहीं होगा, ऑन पोल नहीं होगा, पोल के ऊपर आप वैसे भी कुछ चीज नहीं रख सकते हो ना। फोकस के ऊपर रखोगे तो आपकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे, वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, चलो ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड, विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? यस, इट इज मैग्नीफाइड, क्योंकि इरेक्ट इमेज आपकी कॉन्वेक्स में, बेटा किसमें? कॉन्वेक्स में आपकी जो इरेक्ट इमेज है वो हमेशा छोटी बनती है। इरेक्ट इमेज आपकी हमेशा छोटी बनती है कॉन्वेक्स में, लेकिन वहीं में अगर हम देखें कॉनकेव में आपकी इमेज जो इरेक्ट होगी वो हमेशा बड़ी बनेगी। सो इट विल बी बिगर। Draw a ray diagram to show the image formation in this case. Okay, let's draw the ray diagram. So we have this mirror. यहां पे this is let it be F, this is C. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस है, पहली रे पोल से पास होगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेरी गुड। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सो अ रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, दोनों एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि बैकवर्ड साइड में जाएगी तो डॉटेड लाइन। ये हो गया आपका इमेज, दिस इज योर इमेज। तो एनलार्ज्ड, इरेक्ट, वर्चुअल, एनलार्ज्ड। आई होप आपके समझ आ गया होगा। ये रे डायग्राम है इसका, बड़ा आसान है क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन करे आसान है, पर थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3। सो गिवन इज m इक्वल्स टू -3। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो? देखो, मैग्निफिकेशन -3 का क्या मतलब है? HI/H0 मीन्स HI विल बी इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ H0। साइन को अगर छोड़ दें तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट ग्रेटर होगी, मीन्स इट इज एनलार्ज्ड, बड़ी बनी है, एनलार्ज्ड इमेज। फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों जो हैं उनका अलग अलग क्या होगा? आपका साइन होगा। अलग अलग साइन का मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो हाइट ऑफ इमेज नीचे होगी, तभी ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, दैट्स व्हाई योर मैग्निफिकेशन इज -3। सो दिस इज फर्स्ट। सेकंड, यू कैन से इमेज इज वर्चुअल, नहीं, इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक है, ये सेकंड कंक्लूजन हो गया। इसको ही 2 और 3 भी कह सकते हो। ठीक है, थर्ड थिंग और क्या कह सकते हो आप? यहां से इफ यू कैन मूव, स्फेरिकल मिरर है -v/u, तो इसको देखो तो -3 विल बी इक्वल टू -v/u।
you will have v equals to 3u. यहां से आप कह सकते हो that distance of image is 3 times the distance of object. ठीक है, ये 3 कंक्लूजन हो गए जो आप निकाल सकते हो. आई होप आपके समझ आ गया होगा. कमेंट सेक्शन में कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. 66th क्वेश्चन करते हैं. वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. गिवन इज refractive index of water with respect to air is 1.33. very nice. And refractive index of water with respect to air is this, and that of diamond is this. So refractive index of diamond with respect to air is 2.42. तो refractive index हो गया. In which medium does the light moves faster, water or diamond? तो आपको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के. क्यों? क्योंकि म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता है. इस फॉर्मूले से सी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, वी चेंज होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा है या डायमंड का ज्यादा है? सो इन फर्स्ट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. फ्रॉम दिस कंक्लूजन, फ्रॉम यूजिंग mu is inversely proportional to v, you can say that velocity of light in water will be greater than velocity of light in diamond. ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा. सेकेंड पार्ट, what is the refractive index of diamond with respect to water? So you need to find refractive index of diamond with respect to water. That is refractive index of diamond with respect to refractive index of water. That is, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो क्या, म्यू डी अपॉन म्यू ए इंटू 1 अपॉन म्यू वाटर अपॉन म्यू ए. ठीक है, क्यों? क्योंकि डायमंड का एयर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, म्यू ए को मल्टीप्लाई किया, म्यू ए से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा ऐसे. देखो कैसे हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एयर से और डिवाइड कर दो एयर से. So refractive index of diamond into refractive index of air divided by refractive index of diamond into refractive index of air. Sorry, ये water. ठीक है, एयर कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहां पे आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. आई होप कोई दिक्कत नहीं है. इसकी वैल्यू क्या है? 2.42. और ये क्या है? इसको आप क्या ऐसे नहीं लग सकते 1.33? इसको रिवर्स कर दो तो डिवाइड बाय 1.33, इट विल बी 2.42 डिवाइड बाय 1.33, दैट विल बी इक्वल्स टू 242 डिवाइड बाय 133. इसको सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है, ओके. कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो. नहीं है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 67. अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2. n2 एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे आपकी लेंस बनी, इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1. इसको n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखते हो. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस. लेंस के ऊपर पैरेलल बीम फॉल होती है. ड्रॉ द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टिव ऑफ रेज of light emerging from the convex lens if. अब देखो कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. बाहर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1. अगर n1 ग्रेटर देन और n1 लेस देन n2 है, n1 लेस देन n2 है, इन फर्स्ट केस n1 लेस देन n2, तो आप कह सकते हो n2 ग्रेटर है. ग्लास और एयर का कह सकते हो, तो ये एयर ये ग्लास. ठीक है, तो पैरेलल रेज इफ दे आर फॉलिंग
वो कन्वर्ज हो जाएंगी। गॉट इट। सेकंड केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब सेम है मींस n2 और n1 जब सेम है तो रिफ्रैक्शन क्यों होगा, रेज सीधी निकल जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो दिस इज सेकंड केस, n1 इक्वल्स टू n2। और थर्ड केस इज इंटरेस्टिंग, n1 इज ग्रेटर देन n2, दिस इज n2, दिस इज n1। तो जब n1 आपका ग्रेटर हो जाएगा n2 से, जब n1 आपका ग्रेटर हो जाएगा n2 से, इसको यहां बनाता हूं मैं, थोड़ा सा हाइड हो रही है इमेज, n2 n1, जब n2 स्मॉलर देन n1 तो आपका जो ये मिरर है, सॉरी ये लेंस है, ये आपका बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, रेज ऐसे जाएंगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी तभी होती है जब जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर की सराउंडिंग विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एयर। लेकिन अगर केस इन्वर्टेड हो तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग बिहेव करेगी, जैसे कि अभी दिखाया है इसमें। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन आवर स्क्रीन वी हैव 68th क्वेश्चन। द पावर ऑफ a lens is, so पावर गिवन है, गिवन इज पावर इक्वल्स टू -0.25 d डायोप्टर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। सो टाइप ऑफ लेंस कैसे पता कर सकते हैं, इसमें तो कुछ गिवन नहीं है सर, टाइप कैसे पता करेंगे, टाइप पता करेंगे हम साइन से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f वेयर f इज इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगी, ये सब पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब पावर यहां पे क्या है, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगी, f विल बी नेगेटिव। नेगेटिव किस केस में आपकी फोकल लेंथ होती है, लेंस है, क्या इसमें नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, कॉन्वेक्स में नहीं, कॉन्वेक्स के केस में यू विल हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ। कॉनकेव, इन केस ऑफ कॉनकेव, सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में आपकी पावर नेगेटिव होगी, सो वी हैव द टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव एंड इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ निकाले, पावर आपके पास है, पावर इज इक्वल्स टू -0.25 इक्वल्स टू 1/f। f विल बी इक्वल्स टू 100/25, वो भी नेगेटिव, इट विल बी माइनस, क्या हो जाएगा, इट विल बी -4 मीटर। आपको मीटर बिल्कुल, क्योंकि फोकल लेंथ इस केस में आपकी मीटर में ही है। ठीक है, सो मीटर में होने के कारण इट विल बी -4 मीटर, माइनस रिप्रेजेंट्स कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस एंड 4 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ योर फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, चलो आई होप आपके समझ आ गया होगा। तो फोकल लेंथ विल बी, f विल बी -4 मीटर। द आई डिफेक्ट फॉर विच इट मे बी यूज्ड एज ए करेक्टिव लेंस। सो आई डिफेक्ट आपको करा चुका हूं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब हम कर चुके हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है आपकी कन्वर्ज करने के लिए। कन्वर्ज कब करेंगे, जब अगर आप पास का देख रहे हो, दूर से आपको सही दिख रहा है, लेकिन आप पास आए, पास आके देखा तो इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है, तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। जब आपको दूर का सही दिख रहा हो, दैट मीन लॉन्ग साइट आपकी सही हो, लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स यू आर हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, उस केस में आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हो। बट यहां पे क्या है, नेगेटिव, दैट इज योर कॉनकेव। सो कॉनकेव लेंस का कब यूज करते हो, फॉर जब आपको मायोपिया हो, मायोपिया मीन्स हमें डाइवर्ज करना हो। डाइवर्ज कब करेंगे, जब आपको पास का दिख रहा है लेकिन जब दूर जाते हैं तो रेटिना के आगे इमेज बनने लग जाती है, तो हमें डाइवर्ज करना होता है। सो इसमें हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स, और शॉर्ट साइटेडनेस में यूज करेंगे मायोपिया, कॉनकेव।
ये आपका एक क्विक रिवीजन करा दिया मैंने नेक्स्ट चैप्टर का जो हम कर चुके हैं, ठीक है। सो आपकी यहाँ पे में जो लेंस थी वो क्या थी, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस किस में यूज होगी, मायोपिया में। मायोपिया मीन्स यू हैव शॉर्ट साइटेडनेस। द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस, नेचर और साइज बताना है, फॉर्म्ड बाय दिस लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। नेचर और साइज। अब नेचर आपकी कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव मिरर बोले जाना मैं कॉनकेव लेंस में, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, मींस यू आर हैविंग कॉनकेव। कॉनकेव केस में आपकी हमेशा इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल, ये होती है ऑब्जेक्टिव प्लेस। नेचर एंड साइज, साइज छोटा होगा, नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। चलो इस क्वेश्चन में है मंजू हैज 2 कॉन्वेक्स लेंस, 2 कॉन्वेक्स लेंस है P और Q, मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल भी सेम है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में आपको दिख रहा होगा। शी इज लुकिंग एट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज यूजिंग लेंस P, तो ये P लेंस मान लेते हैं इसको, ये Q लेंस है। She noticed that when she slowly takes the lens away from the page, the text turns upside down. अपसाइड डाउन हो जाता है। पास में होता है वर्टिकल और हम गए वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन दूर लेके जाएंगे तो अपसाइड डाउन इन्वर्टेड हो जाता है। मींस जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को F से दूर लेके गए हो, फार, देन इमेज इज इन्वर्टेड, ये तो सबको पता है, ठीक है। When the lens cross a distance of 10 centimeter from the page, ओके 10 सेंटीमीटर से अगर आप दूर ले जाते हो तो मींस यहां पे फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से जैसे ऑब्जेक्ट दूर गया जस्ट इन्वर्टेड हो गई इमेज, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपका ऐसा पॉइंट है जहां से आगे फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज क्रिएट करेगा वो आपकी वर्चुअल इरेक्ट होगी। लेकिन वहीं अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से पहले मींस इन्फिनिटी और फोकल लेंथ के बीच में होगा तो कॉन्वेक्स लेंस में आपकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी इन्वर्टेड एज वेल एज रियल। इसने बताया कि वर्टिकल डाउन अपसाइड डाउन हो जाएगा जब 10 सेंटीमीटर से दूर ले जाते, मींस फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर बेसिक। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंस P does the distance 10 सेंटीमीटर सिग्निफाई। ओ ये तो बता दिया ना अभी कि F फोकस है वो, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इफ मंजू डज द सेम विद लेंस Q, एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ द इमेज हैपन्स लेस देन, इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। जस्टिफाई योर आंसर। ओके सो ये थिकनेस पे भी डिपेंड करिए। लेंस देखो ये थिन है, ये थिक है। अब थिक है तो इसका जो फोकस होगा वो, और हम गए फोकल लेंथ जो होगी वो होगी कम। थिन लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ होती है ज्यादा। थिन लेंस होगी उसकी फोकल लेंथ, क्योंकि कर्वेचर ही तो है। एक देखो आप ये वाली लेंस लो, देखो लेंस देखा दो, एक तो ये लेंस हो जिसमें आपको जो स्फीयर बने वो बहुत बड़ा बने, और एक आप पहले से ही इतनी मोटी लेंस ले लो जिसका स्फीयर ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो Q जो है उसका फोकल लेंथ विल बी लेस, फोकल लेंथ ऑफ Q विल बी लेस देन फोकल लेंथ ऑफ P, ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस से पता चल रहा है हमें। तो यहां पे हम कह सकते हैं एट व्हाट डिस्टेंस दिस इन्वर्जन हैपन व्हेन द व्हेन योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी लेस देन 10 सेंटीमीटर। सो इस केस में हो जाएगा सेकंड केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम पोल। 10 सेंटीमीटर से पहले हो जाएगा क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम होने के कारण पहले ही इन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्जन होता है फोकल लेंथ और फोकस के ऊपर आने के बाद,
ठीक है। ये जो हमने रे डायग्राम किया था, किसी के समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। रे डायग्राम जो किया था, रे डायग्राम में अगर आपकी एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट है, एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो उससे आपकी इमेज जो बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। लेकिन अगर आपका फोकल लेंथ से आगे अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है, देन योर इमेज विल बी, क्या बना रहा हूं मैं, इमेज जो बनेगी वो आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनती थी बैक साइड में, ठीक है। तो फोकल लेंथ एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपका स्विच हो जाता है प्लस टू माइनस, इन्वर्टेड टू वर्चुअल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is kept at a distance of, object distance is given u is -1 मीटर, u आपका हमेशा नेगेटिव होगा, फ्रॉम ए लेंस ऑफ पावर, जिसकी पावर है 2 डायोप्टर, तो यहाँ 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर, तो प्लस से आप समझते हो कि फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि पावर इक्वल्स टू 1/f, f विल बी इक्वल्स टू 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, इट विल बी 0.5 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.5 इंटू 100, दैट विल बी 50 सेंटीमीटर। क्योंकि कोई साइन नहीं है यहाँ पे, f पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है आपकी कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो इट विल बी ए कॉन्वेक्स लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, गॉट इट, कॉन्वेक्स। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, फोकल लेंथ हमने निकाल ली यहां से 1/2, और ये करके ये फोकल लेंथ मीटर में है, क्योंकि डायोप्टर आपकी ऐसा यूनिट है तो फोकल लेंथ भी ऐसा यूनिट में होगा, दैट इज इन मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको इमेज फॉर्म्ड, कहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी, सो 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, जागते रहो, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f दैट इज +50 विल बी इक्वल्स टू 1/v, v क्या है ये तो निकालना है, u क्या है -1, सो 1/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये वाला लेफ्ट साइड जाएगा, v एज इट इज, सो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/50 माइनस 1, ये हो जाएगा 50 एलसीएम, 1 माइनस 50 दैट विल बी -49/50, v विल बी इक्वल्स टू -50/49, दैट विल बी द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपके इसके एड ऑन में, आपको मैग्निफिकेशन बतानी है। इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, u और v गिवन है, लेंस है, सब कुछ गिवन है, आपको मैग्निफिकेशन बताने, मैग्निफिकेशन क्या होगी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए मैग्निफिकेशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वेंट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल, कैंडल की इमेज बनानी है उसको, ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल ऑफ ए स्कूल लेबोरेटरी बाय यूजिंग अ मिरर। स्कूल लेबोरेटरी में बनाने मीन्स इमेज रियल होगी, क्योंकि स्क्रीन पे तभी बनेगी। विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड वाई, रियल इमेज बनाने के लिए यू नीड टू यूज, कौन सा मिरर यूज करोगे, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही आपकी रियल में बनती है, इन्वर्टेड में बनती है, वर्चुअल में बनती है एंड इरेक्ट में बनती है। बट स्क्रीन पे बनाने के लिए रियल इन्वर्टेड चाहिए, रियल इन्वर्टेड इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर बन सकती है, वर्चुअल इरेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। सो यू विल यूज कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ f of the mirror should he place the candle flame to get the magnified image on the wall। अब ऑन द वॉल उसको मैग्निफाइड इमेज चाहिए, ठीक है। ऑन द वॉल मैग्निफाइड इमेज कब मिलेगी, मैग्निफाइड पहले तो ये देखो मैग्निफाइड होती कब है, तो आपका कॉनकेव मिरर है, जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज मैग्नीफाई होना स्टार्ट होती है, तो इमेज मैग्नीफाई होना स्टार्ट होती है मींस यू कैन से दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f and f, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ के बीच में होगा तभी आपकी रियल इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। दैट्स इंटरेस्टिंग।
ठीक है, क्योंकि एफ के बाद अगर पोल पे जाता है तो पोल के ऊपर जाने की वजह से जो इमेज होगी दैट विल नॉट बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड, सो इट विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल होगी तो स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बन सकती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड, रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। सो रे डायग्राम बनाना है, दिस विल बी द रे डायग्राम। ये आपका क्या हो गया, मिरर, कॉनकेव मिरर। यहां पे फोकल लेंथ मान लेते हैं, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको थोड़ा इधर लेके आना पड़ेगा, थोड़ा गलत हो गया। चलो फिर से बनाते हैं। यहां पे आपका मिरर, ये F, ये 2F, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो यू विल गेट, F से पास होगी, यहां से अगर जाती है तो इट विल पास फ्रॉम दिस, यहां पे आपकी इमेज बनेगी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। बेटा कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये होगी मैग्नीफाइड इमेज। कहां पे रखा, F और 2F के बीच में, दिस इज 2F। ठीक है, कैन ही यूज दिस मिरर टू प्रोजेक्ट ए डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल। यस ही कैन यूज, स्टेट हाउ इफ योर आंसर इज यस एंड व्हाई इफ नो। जब हम कैंडल को, जो अपनी कैंडल है उसको बहुत ही दूर रखेंगे, किससे, इस लेंस से, जिससे इसकी रेज पैरेलल आए, मींस अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इस कैंडल को मीटर में रख दो। जब देखो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी का एक रिलेटिव टर्म है। इन्फिनिटी मींस वेरी लार्ज, जैसे आपके लिए यहां से और सन तक जाना एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, बट फॉर एन आंट, एक चींटी के लिए एक प्लेनेट के ऊपर ही एक कंप्लीट सर्कल करना ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। तो इन्फिनिटी इस केस में हम बताते हैं बहुत ही ज्यादा दूर। तो जब कैंडल को बहुत दूर रख देते हैं तो आपका जो मिरर है वो जो इमेज बनाएगी फोकस पे बनाएगी, तो हम फोकस पॉइंट पे इस इमेज को और फोकल प्लेन के ऊपर हम इस इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10.72, व्हेन अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन लेवलिंग ग्राउंड at a distance of 40 meter from the foot of a tower, the top of the tower and its image is in the mirror subtend an angle 90 degree at the eye, what is the height of the tower। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक प्लेन मिरर को ऐसे रखा है, ओके, प्लेन मिरर is placed horizontally on the ground at a distance of 40 meter from the foot of the tower। यहां से ये डिस्टेंस है 40 मीटर, ओके, एंड इट्स इमेज इन द मिरर, इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज बनेगी मिरर के ऊपर, सबटेंड एन एंगल 90 डिग्रीज टू द आई, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये आई के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना क्या है, यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कैसे निकाल सकते हो, यहां पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो टावर की हाइट क्या होगी बेटा, इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ। आ गया ना टेढ़ा क्वेश्चन, बताओ इसको, बताओ कैसे होगा। इसको हम कर सकते हैं दैट, ये जो एंगल बोला है इन्होंने, ये वाला एंगल, ये होगा 90 डिग्रीज, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, आपका ये एंगल स्प्लिट हो जाएगा, दिस इज 45 डिग्रीज, सेम एंगल 45 डिग्रीज, ये नॉर्मल है। देखो थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बनाता हूं, ये 90 डिग्री नॉर्मल के साथ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 है तो ये 45 डिग्री, ये है आपका 40 मीटर्स। ठीक है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो यहां पे हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहता है, tan थीटा क्या होता है आपका, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू हैव tan थीटा विल बी इक्वल्स टू दिस हाइट ऑफ टावर
और डिवाइड बाय 40, सो h अपॉन 40, थीटा क्या है 45 डिग्री, सो tan 45 डिग्रीज विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 40। tan 45 क्या होता है 1, सो 1 इक्वल्स टू h अपॉन 40, दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो हाइट आपकी हो गई 40 मीटर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, बताओ कोई डाउट हो तो। चलो थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 73। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हर एक केस में आपको बताना है विच पाथ द रे विल फॉलो। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर पे पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। सो रे क्या होगा आपका, ये तो रूल्स है बेटा, ये तो रूल्स है, दैट इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका ये, तो फोकल लेंथ किधर है, राइट साइड में। सो इफ द रेज आर पैरेलल, अगर रेज पैरेलल हैं, दे विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस। सो अपीयर्स वाला केस लगेगा क्योंकि फोकस तो राइट साइड में, डॉटेड, और यहां से हो जाएगा ऐसे। ये थोड़ा सा सोचने वाला है क्वेश्चन, इसको करना। नेक्स्ट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। अगर फोकस की तरफ डायरेक्ट है तो क्या होगा, सो फोकस के ऊपर डायरेक्टेड है तो ये हो जाएगा ऐसे, यहां पे हो जाएगा फोकस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। इफ द रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ऐसे डायरेक्टेड है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। जब फोकस की तरफ डायरेक्टेड होती हैं तो रेज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से रेज पैरेलल में मूव करेंगे, यहां से रेज पैरेलल में मूव करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, इट इज ओपन फॉर ऑल। सेकंड, a 1.5 centimeter tall candle flame is placed perpendicular to the principal axis। तो देखो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 1.5 सेंटीमीटर, placed in perpendicular to the principal axis of a concave mirror। so concave mirror means focal length must be negative, और focal length 12, तो -12 सेंटीमीटर। देखो हमेशा जब इसके लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, कोई भी टर्म लिखते हैं साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे ताकि आपका गलत होने का स्कोप ही खत्म हो जाए। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज, सो डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम, ओके ओके ओके, तो डिस्टेंस ऑफ फ्लेम है तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -18 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। यूज मिरर फॉर्मूला, आपको क्या यूज करना है, मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन। सबसे पहले तो पोजीशन निकालनी और साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, इसने तो बता भी दिया क्या यूज करना है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला यू हैव 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। 1/f 1/-12 इक्वल्स टू 1/v, जो आपको निकालना है -1/18, ये प्लस और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। इट विल बी 1/v इक्वल्स टू -1/12 प्लस 1/18, ये हो जाएगा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 36। इट विल बी -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1/36, ये हो गया 1/v। सो v विल बी इक्वल्स टू -36 क्या सेंटीमीटर। सो इस केस में v इज -36 सेंटीमीटर, ठीक है। v हो जाएगा -36 सेंटीमीटर, v इज -36 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज निकालनी है आपकी। सो hi/h0 विल बी इक्वल्स टू -v/u। hi निकालना है तो ये हो जाएगा h0 माइनस का इंटू v/u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा खड़े करेंगे, सो इट इज 1.5।
v -36, u -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, यू विल हैव 2, ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 2 3, तो -3 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइड इमेज बनी है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनी है, और नेगेटिव का मतलब है आपकी डाउनवर्ड इमेज बनेगी। मींस इस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में आपकी जो इमेज बनी है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीफाइड। सो मैग्नीफाइड है तो इधर बनेगी। ये आप रे डायग्राम वगैरह करके समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आपके अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 74। ड्रॉ ए रे डायग्राम। रे डायग्राम आपको बनाना है टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अ रे, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ। साइज निकालना है आपको ऑब्जेक्ट का, साइज ऑफ एन इमेज यू नीड टू फाइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/3। सो मैग्निफिकेशन इज 1/3 ऑफ इट्स साइज। m गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। इस ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, u निकालना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। इमेज और मिरर का नेचर क्या होगा। देखो m गिवन है और कुछ गिवन है, एक ही तो चीज है। फोकल लेंथ गिवन है 1/3 हो जाएगी। किस डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हैज बीन प्लेस फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर, कुछ भी तो गिवन नहीं है, कैसे करेंगे। सो मैग्निफिकेशन इज 1 hi अपॉन h0, दैट विल बी इक्वल्स टू, मिरर है ये, -v अपॉन u, ठीक। अब इट इज 1/3 -v अपॉन u, v इक्वल्स टू, v क्या हो जाएगा, और यू कैन से 3v इक्वल्स टू -u, ठीक है। ये आ गया समझ। अब फोकल लेंथ ये रही, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, we'll use mirror formula 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u plus 1 upon u, ठीक है। 1/3 अगर हो रही है इमेज तो 1/3 किस में होती है बेटा, 1/3 किस में होती है, जो आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर मैग्नीफाई करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर छोटा करता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर मान सकते हैं। फोकल लेंथ पॉजिटिव मान सकते हैं इसमें, ठीक है। 1/20 will be equals to 1 upon v minus sorry plus 1 upon u। u की वैल्यू यहां से रख दो, you will get 1 upon v minus 1 upon 3v, ये हो जाएगा 3v। it will be 3 minus, it will be 2/3v। so यहां से आप लिख सकते हो 1/20 इज इक्वल्स टू 2/3v। 20 को इधर ले जाओ, इसको इधर, यू विल गेट v इक्वल्स टू 40/3। ये v हो गया। यहां से u अगर आप निकालते हो, u विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 40/3, दैट विल बी -40। u हो गया -40, v हो गया 40/3, f आपका गिवन है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज आप निकालते हो, नेचर ऑफ इमेज प्लस माइनस की से निकाल सकते हो। जैसे यहां पे अगर आप देखो तो v और u रिवर्स है, मींस इनकी वैल्यू ऑपोजिट है। मतलब ये आपका कोई भी लेंस है, सॉरी कोई भी मिरर है, लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज बनी है राइट साइड में। क्यों? क्योंकि u जो है वो नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में तो आपकी ऑब्जेक्ट है, इमेज जो है वो राइट साइड में है। तो बिहाइंड द मिरर अगर आपकी इमेज है, दैट मींस नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट।
मिरर कौन सा हो जाएगा? मिरर आपने जो पहले ही कंसिडर किया है दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको समझ आ गया हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो 75 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना देंगे फर्दर क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन जो भी होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय।